मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, एक दूसरे से हसद ना करो, ना खरीदो फरोख्त में धोखा देने के लिए बोली बढ़ाओ, ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, ना एक दूसरे से बैरूही बरतो और ना तुम में से कोई दूसरे के सौदे पर सौदा करे। अल्लाह के बंदो बाई बाई बन जाओ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 8.2 और 8.3 से थोड़ा सा हट के करेंगे। यानी इसमें सबसे पहले अगर मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊँ, अगर हम इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड पैराबोलिक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हम पैराबोलिक इक्वेशन का एक जनरल मिसाल लेते हैं, अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पैराबोलिक इक्वेशन है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस यहाँ से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम कुछ शुरू करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस में एक्स इंटरसेप्ट में ये किस जगह ग्राफ को काट रही है, और इसी के कार से अगर ये वाई इंटरसेप्ट में किसी जगह काट रही है तो वाई इंटरसेप्ट से ये वाला पॉइंट कहाँ से काट हो रहा है। सबसे पहले हम यूँ करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट से दो एक्स के पॉइंट निकालेंगे कि एक्स पे ये ग्राफ इक्वेशन ग्राफ को किस जगह से कट कर रही है, और इसी के कार से वाई इंटरसेप्ट निकाल के वाई के कुछ पॉइंट्स को निकालेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ से हमारे लिए पास जो पैराबोला की जो डायग्राम होगी वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसको सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास आ गया है x माइनस 1 x माइनस 3। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो उसको कट करने के लिए हम इसके एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे y की जगह आपके पास 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया है x माइनस 1 x माइनस 3। तो इसको मैं यूँ कर लेता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। एक आंसर आपके पास x का 1 है और एक आपके पास x का 3 है। और सपोज करेंगे मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ। इसी को दोबारा पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। तो जब मैं 1 में पुट करूँगा ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 3। ये कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। ये आपके पास 0, और इसी के कार से अगर मैं इसको यहाँ भी पुट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि ये आपके पास a है, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा 1, 0। और अगर मैं b पॉइंट बनाता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3, 0। इसको हम नाम दे देते हैं b का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ग्राफ होगा वो कट करेगा एक्स एक्सिस पे। ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट पॉइंट a एंड b। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कह देता हूँ कि सपोज करें ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो ग्राफ कट एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा। इसी तरीके से अब हम y इंटरसेप्ट पे चेक करेंगे कि y इंटरसेप्ट पे ग्राफ इसको किस जगह पे कट कर रहा है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। आपके पास ये था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स आपके पास था x-1 और x-3, x-1 x-3, तो यहाँ पे 0 पुट कर दें, ये आ जाएगा 0-1 और 0-3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3। तो आपके पास इस पॉइंट का नाम हम सी रख लेते हैं। ग्राफ कट y एक्सिस एट पॉइंट सी, और सी का पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये सी है तो ये आ जाएगा 0,3, क्योंकि पहला पॉइंट आपके पास x का होता है और दूसरा पॉइंट y का। अब हमारे पास अगर हम एक रफली सब बना लें तो सपोज करें हमारे पास ये 3 पॉइंट्स तो निकल आए हैं। हम इसके लिए अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स लेते हैं ताकि हमारे जो पैराबोलिक की जो डायग्राम ग्राफ पे बनेगी वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम बनाते हैं लेट सम एडिशनल पॉइंट्स, तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ पेयर्स ले लेते हैं x और y। लेकिन 3 आंसर हम पहले से फाइंड कर चुके हैं a, b और c के, तो वो आपके पास था 1 पे 0, इसी के कार पे x पे आपके पास वैल्यू 3 थी, y पे 0 थी, और इसी के कार से हमारे पास जो c की वैल्यू थी वो आपके पास 0 पे 3 थी। तो इन पॉइंट्स के अलावा भी हम कुछ पॉइंट्स को अब लेट कर लेते हैं। सपोज करें कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम रख लेते हैं -1, -2, और इसी के कार से +1 हो गया, इसमें रख लेते हैं +1 और +2। और इसको सॉल्व करने के लिए अब मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, हम इसमें वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते थे कैलकुलेटर पे। आपने बस यूँ करना है कि y इज इक्वल टू ब्रैकेट डाल के x-1 और इसी तरीके कार से ब्रैकेट डाल के x-3, और इस जगह की वैल्यू पे जो x की वैल्यू होगी उसको हम क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास पहली दफ़ा हमने -1 पुट करना है, -1 पहले से, और इसी तरीके कार से ये आ जाएगा -1 -3, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 8। और फिर इसी तरीका से जहाँ पे आपने -1 लिखा है उसको आप चेंज कर दें -2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -2, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 15। और इसी तरीके से उस -1 को -2 को अब हम चेंज कर देंगे, तो ये थोड़ा कैलकुलेटर मेरे पास डिफरेंट है। इसमें आप यूँ कर लें कि अब हमारे पास आ जाएगा 1 -1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसी के साथ आ जाएगा 1 -3, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अगर हम इसमें +1 पुट करते हैं तो आंसर 0 है, और इसी तरीके से अगर हम +2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 - 1 इंटू 2 -3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो इतने पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी हैं। अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। अगर हम x एक्सिस की वैल्यू देखें तो आपके पास -1 यानी -2 या +2 या 3 तक इसको हम लेके जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर पॉइंट लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3, और इसी तरीके से अगर आप y एक्सिस में देखें तो मैक्सिमम पॉइंट आपके पास 15 बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। इसको आप यूँ गिन लें कि 2 4 6 8 10 12 14 और 16, इतनी ग्राफ की नीड हमारे पास काफ़ी है। तो बस अब इसको लेबल करते हैं 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे ही 2 4 6 8 10 12 14 और 16, और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो अब अगर हम सबसे पहले इसका पहला पॉइंट ड्रा करते हैं, जो आपके पास हमने इसको a का नाम दिया था, x में +1 और y में 0, इसका मतलब ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया है। सेकंड आ जाएगा x में +3 और y में 0, तो ये +3 और y पे 0 ये इसी जगह पे आता है क्योंकि x एक्सिस के पॉइंट थे जो x को कट कर रहे थे। और इसी प्रकार से ये आपके पास आ जाएगा x में 0
और y में +3, तो ये देखें ये 0 है, और y में 2 और 4 के दरमियान में ये कहीं 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास जो मेरे मेन पॉइंट थे A, B और C। अब आपके पास हमारे पास जो बाकी हमने कुछ एडिशनल पॉइंट देखे, तो आपके पास ये था x में -1 और y में वैल्यू आई थी 8। तो अगर ये देखें ये आपके पास 8 है और ये कोई -1 की वैल्यू आ रही है, और इसी तरीक़ाकार से आ जाएगा -2 पे 15, ये -2 है। तो इसको ये देखें यहाँ पे मैं अगर मिड में रख देता हूँ, क्योंकि ये आपके पास 16 और 14 के दरमियान में है, -2 आपके पास एग्जैक्ट इस जगह पे बन रहा है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर +1 पे 0, x में +1 पे 0 ऑलरेडी हमने पहले से ड्रा किया हुआ है, और इसी तरीक़ेकार से अगर मैं +2 पे करूँगा तो वो आपके पास आ जाएगा -1। ये +2 है, तो -1 हम करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ हमें नीचे ड्रा करना पड़ेगा ये। तो अब अगर मैं इसकी शेप को ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीक़ेकार से बन रही है। ये तो इसी तरीक़ेकार से अगर मैं इस शेप को आगे भी ड्रा करूँगा तो ये इसी तरीक़ेकार से, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, जब ये आगे जाएगा तो ये इसी तरीक़ेकार से एक पैराबोला की शेप बनाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का ग्राफ है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। बिल्कुल सेम कंसेप्ट, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर हम इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे, तो यह आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1 और x -1। सबसे पहले हम इसकी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे कि ये ग्राफ किस जगह पे x इंटरसेप्ट कर रहा है और किस जगह पे y इंटरसेप्ट कर रहा है। और x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो जब ये आपके पास 0 की फॉर्म बनाएगा तो इस y की जगह हमने ये 0 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 x -1। इस -2 को अगर मैं इधर जाके डिवाइड करूँगा अभी तो ये 0 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x -1। तो इसको अलग अलग कर लें, ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, और इसी तरीक़ेकार से ये आपके पास आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। अब ये आपके पास हमने दो x की वैल्यू निकाल ली, तो इसको अगर हम वापस करें पुट इन 1 तो वहाँ पे हमारे पास y का आंसर भी निकल आएगा। तो y आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस 1 -1 और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये सारा फैक्टर आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब मैं इस पेयर को a का नाम देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 0। ये आपके पास पहला पॉइंट हमने ड्रा कर लिया, और इसी तरीक़ेकार से मैं अगर दूसरे पॉइंट को ड्रा करूँगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2, x की जगह आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 1 -1, तो +1 -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सारा फैक्टर भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को b का नाम देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा, x आपके पास था +1 यानी 1 और ये आ जाएगा 0। तो ये हमने x इंटरसेप्ट बना लिया कि जो ग्राफ होगा वो x इंटरसेप्ट को a और b पे कट करेगा। ग्राफ सॉरी the equation cut the x-axis at point A and B। तो अब इसी तरीक़ेकार से हम इसका y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो बस एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे x आता है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 2। तो इसका नाम रख लेते हैं c। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 2। द
the equation cut the graph y-axis at point C और C आपके पास हमने निकाल लिया है 0,2। अब हम इसके लिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स को लेट करेंगे। लेट सम एडिशनल पॉइंट्स, जिससे हमारे पास जो पैराबोला की जो डायग्राम होगी वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेट सम एडिशनल पॉइंट्स, तो उससे पहले हमने जो ए बी और सी के पॉइंट्स निकाले थे उसको पहले एग्जैक्ट लिख लेते हैं। एक्स वाई, तो आपके पास जो पहला पॉइंट था वो था -1 पे 0, और दूसरा पॉइंट था 1 पे 0, और तीसरा पॉइंट था 0 पे 3। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे आपके पास -2 है, फिर एक लेट कर लेते हैं +2, फिर एक लेट कर लेते हैं -3, और एक को लेट कर लेते हैं +3। सेम कंसेप्ट जैसे मैंने पहले बताया था कि हम कैलकुलेटर में इसको यू लिखते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ आपके पास होता है y = -2, ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे हम x की वैल्यू को लिखेंगे +1, और इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा -1। ये स्टेप इजी है, लेकिन अगर हम इसको हाथ से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया -2, ब्रैकेट स्टार्ट, x की जगह पहले हम -2 पुट कर रहे हैं, +1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर आ जाएगा -2 -1 ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास पहला आंसर आ रहा है -6। बस अब आपने जहाँ -2 लिखा था उस माइनस को चेंज करके हम प्लस लिख लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस। तो ये आपके पास फिर भी आपके पास जो आंसर आ रहा है वो -6 आ रहा है। और इसी प्रकार से अब हम -3 पुट करेंगे। यहाँ पे आपके पास पहले +2 है, उसको पहले +3 कर लेते हैं। आपके पास आंसर आ गया है -16, सॉरी +16, ये +3 के लिए निकाला है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आ गया है -16, और अब इसी +3 को हम सिर्फ -3 के साथ चेंज कर देंगे, तो आपके पास फिर भी जो आंसर आ रहा है वो -16 आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ के एडिशनल पॉइंट्स भी हमने निकाल लिए। अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ का ध्यान दें तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो मैक्सिमम +3 से -3 तक आ रही है। तो इसको मैं अगर इस तरीके से ड्रा करता हूँ, सपोज कहीं आपके पास सेंटर पॉइंट है 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 1 2 और 3। और इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 16 तक जा रहे हैं माइनस में, तो इसको मैं 2 का पेयर्स बना लेता हूँ, थोड़ा मेरे पास ग्राफ थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 और 4। तो बस अब इसको लेबल कर लें। आपके पास आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 और -3। यहाँ पे भी आ जाएगा 2 4 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। तो बस अब हम इसके 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था -1 पर 0, तो x में -1 आपके पास ये x है, ये x डैश हो जाएगा, ये आपके पास y है और ये आपके पास y डैश हो जाएगा। तो x पे -1 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपके पास यहाँ बन रहा है। दूसरा पॉइंट +1 पे 0, +1 पे 0 यहाँ पर आ जाएगा, और तीसरा पॉइंट 0 पे +3। तो ये 2 और 4 के दरमियान में आपके पास जो +3 होगा y एक्सिस में यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब पैराबोला की जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से अब आएगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। जैसे आपके पास -2 पे 6 है, तो ये -2 और ये 6, ये देखें यहाँ पे आ रहा है। ये नीचे सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं। -2 पे 6, और इस तरीके से अगर हम इसको +2 पे लेके आ जाएंगे तो ये +2 पे 6 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर हम -3 पे 16 लाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा,
कुछ यहाँ पे बनेगा, और इसी को अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा तो ये मेरे पास कुछ यहाँ पे बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया जो आपके पास जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीक़ेकार से बनेगी, आगे भी इसी तरीक़ेकार से जाएगी। ये तो ये इस तरीक़ेकार से आपके पास जो इस पैराबोलिक की शेप बनेगी वो कुछ इस तरीक़ेकार से होगी। तो अगर हम फर्दर पॉइंट्स भी लेके जाएंगे तो ये शेप इसी तरीक़ेकार से आगे जाएगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से ही मिलता है, सिर्फ इसमें हमने इसके फैक्टर्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो उसमें फैक्टर्स हमारे पास पहले से निकले हुए थे, इसमें हम इसका फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसकी मिड टर्म फाइंड करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये होता है 3 1 3। अगर हम 3 में 1 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। हमें माइनस चाहिए था तो इसलिए हमने उसको बड़ी रकम के साथ लगा लिया है। तो एक्स कामन करेंगे, आ जाएगा एक्स माइनस 3, और अगर मैं 1 कामन करता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3। तो ये आपके पास आ गया है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। अब यहाँ से बिल्कुल सेम क्वेश्चन का कंसेप्ट जैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ था। तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास एक्स माइनस 3 और x प्लस 1। अब सबसे पहले हम इसकी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस या y एक्सिस में किस जगह पर कट कर रहा है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी एक्स इंटरसेप्ट बनाने के लिए हमने y को 0 कर दिया। तो ये आपके पास था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और एफ ऑफ एक्स आपके पास था x माइनस 3 एक्स प्लस 1। तो ये अलग अलग हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 3, और यह आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको वापस हम कर देंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 3 प्लस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस पेयर को a का नाम दे दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 कामा 0। और इसी तरीक़ाकार से जब मैं इस वैल्यू को भी इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 1 प्लस 1। तो ये पेयर भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो अब मैं इसको b लिख दूंगा, और ये b मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 कामा 0। तो हम अब कह सकते हैं कि जो ग्राफ कट कर रहा है, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट a एंड b, और a और b के पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये y एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रहा है। तो फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास जहाँ पे था इसमें 0 पुट कर दें, आ जाएगा 0 माइनस 3 0 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3। तो अगर मैं इसको c का नाम देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 0 कामा माइनस 3। ग्राफ कट y एक्सिस एट पॉइंट c। तो अब हम इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स लेते हैं, वहाँ से हमारे पास जो पैराबोलिक इक्वेशन की जो डायग्राम होगी वो ज़्यादा क्लियरली हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा लेट सम एडिशनल पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स हमने पहले से ड्रा कर लिए हैं, पहले हम उसको लिखेंगे x y। तो पहले पॉइंट थे हमारे पास 3 पे 0, सेकंड पॉइंट था माइनस 1 पे 0, और फिर आपके पास था 0 पे माइनस 3। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम इसमें और ऐड करते हैं, जैसे आपके पास ये माइनस 1 है तो एक पुट कर लेते हैं प्लस 1,
और फिर एक रख लेते हैं -2 और एक रख लेते हैं +2। तो बस इतने पॉइंट्स हमारे पास काफ़ी हैं। तो अब हम इसके अगर पॉइंट्स को चेक करें, वही तरीकाकार जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे पहले मैं 1 पुट करूँगा। 1 - 3 इंटू 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये पहला आंसर आपके पास आ रहा है -4। इसी तरीकाकार से बस ब्रैकेट्स में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -2 पुट कर दें। -2 - 3 ब्रैकेट क्लोज, -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास आ जाएगा 5। और अब हम इसमें +2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो बस माइनस को चेंज कर देंगे प्लस के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा -3। तो अब हम इसके ग्राफ की जानिब चलते हैं। हम ग्राफ को देखें तो x में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है +3 है। चलें इसकी फिर एक वैल्यू हम और निकाल लेते हैं। अगर हम -3 भी ऐड कर लें तो वो ज़्यादा फिर ग्राफ की शेप क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट हमने -3 को रिप्लेस करना था। ये आपके पास आ गया है 12। तो बस अब थोड़ा सा शेप थोड़ी एग्जैक्ट बन जाएगी हमारे पास। तो y में हमारे पास जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है -4 और +12। तो ये भी इजीली बन जाएगा। 1 2 3 1 2 3। और इस तरीकाकार से अगर मैं इसको यूँ ड्रा कर लेता हूँ तो मेरे पास जो y में मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको 2 कर ले लें। 2 4 6 8 10 12 2 4 6। तो बस इसको लेबल कर लें 1 2 3 -1 -2 -3 -2 -4 और -6 2 4 6 8 10 और 12 x x डैश y और y डैश। अब आपके पास जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आपके पास x में 3 है और y में 0 है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये यहीं पे लाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट -1 और 0, इसका मतलब -1 पे 0 ये यहाँ पर आ रहा है। और थर्ड आपके पास आ जाएगा 0 में -3। ये 2 और 4 के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास कहीं -3 आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे +1 वैल्यू है तो -4 है, ये +1 है और ये -4 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास -2 पे 5 है, ये -2 है। तो ये 4 और 6 के दरमियान में कहीं 5 आएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर मेरे पास ये +2 हो, +2 पे आ रहा है -3, तो ये किसी जगह पे यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ से 3 प्लस इसको ऊपर कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये शेप हो गई। और -3 पे 12, तो -3 पे ये 12 ये ऊपर जा रही है। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीक़ाकार से बनेगा और यहाँ से ये फिर इसी तरीक़ाकार से आगे भी जाएगा यहाँ पे। ये इसी तरीक़ाकार से आगे भी जाएगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2 सिंपल कंसेप्ट है इसका भी बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये आ जाएगा f(x), इस माइनस को बाहर ऐसे ही रख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 जार 2 और इसमें अगर माइनस करेंगे तो ऑलरेडी 1 आ जाएगा। x का स्क्वायर -2x प्लस x -2, ये मिड टर्म ब्रेक है, बिल्कुल सिंपल है। -2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो माइनस को साथ कॉमन लेते जाएं, ये आ जाएगा x में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x -2। इसमें अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो +1 ले लें। तो ये आपके पास आ जाएगा x -2। तो ये आपके पास आ जाएगा x -2 x + 1। तो वही टाइम कंसेप्ट y = f(x). तो ये आ जाएगा y = -x -2 और x + 1। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। तो इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर पुट y = 0। तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 = -x -2 x + 1। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 डाल दूँ, इसमें -1 को इधर ला के डिवाइड करूँगा अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मेरे पास ये आ जाएगा x-2 और x+1। तो फिर मैं यूँ कर दूँगा कि x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो ये जगह काम है, तो ये आपके पास आ जाएगा। जब मैं इसमें पुट करूँगा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 2 - 2 और 2+1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। इसको मैं अगर पहले पेयर का नाम देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 0। इसी तरीके से नेक्स्ट भी ऐसे ही y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने -1 पुट करना है, आ जाएगा -1 -2 -1+1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यह भी आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं b का नाम देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 0। तो हम कह सकते हैं द ग्राफ कट x एक्सिस, द ग्राफ कट x एक्सिस एट पॉइंट a एंड b। तो अब हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू f ऑफ x था, तो ये आ जाएगा f ऑफ 0, y इज इक्वल टू -0 -2 0+1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू +2। तो बस अब हम इसका एक नया नाम रख लेते हैं c, और ये आपके पास आ जाएगा 0, -2। तो अब हम कह सकते हैं द ग्राफ कट y एक्सिस, द ग्राफ कट y एक्सिस एट पॉइंट c। बस अब हम ग्राफ की डायग्राम को ज़्यादा क्लियर करने के लिए कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे। लेट सम एडिशनल पॉइंट्स। उससे पहले हमने जो a, b और c के पॉइंट्स निकाले हैं वो पुट कर दें। x, y, पहला पॉइंट था हमारे पास 2 और 0, सेकंड पॉइंट था आपके पास -1 और 0, और थर्ड पॉइंट था आपके पास 0 -2। तो अब आपके पास इसमें हम एडिशनल पॉइंट ले लेते हैं +1, ये +2 है तो -2, और फिर एक ले लेते हैं +3 और एक ले लेते हैं -3। इसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इक्वेशन में पहले सॉल्व करते रहे, क्योंकि टाइम थोड़ा पेपर में कम होता है। शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 - 2 इंटू 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज। पहला आंसर आपके पास आ गया है 2। इसी +1 को अब हमने चेंज करना था -2 के साथ, माइनस इंटू -2 -2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये आ जाएगा -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो बस अब -2 को चेंज करेंगे +3 के साथ, +3 ये आपके पास आ जाएगा -4। और इसी को अगर मैं -3 के साथ चेंज करता हूँ, -3 ये आपके पास आ रहा है -10। एक दफ़ा इस पॉइंट को चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास जब मैंने क्या पुट करना था +3, तो ये मेरे पास था -3 - 2 इंटू 3 + 1। तो ये मेरे पास -4 आ रहा है। तो मैं -2 को चेक करता हूँ, ये दो पॉइंट बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये आ जाएगा -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज -4। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट इसके ग्राफ की जानिब। कि ग्राफ की वैल्यू को देखेंगे तो x में हमारे पास +3 से -3 है, लेकिन y में नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको हम ऊपर की तरफ से बनाएंगे। तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 1 2 3 1 1 2 और 3।
फिर इसी तरीक़ाकार से हम इसकी वैल्यू को y में भी ड्रा करेंगे, और y में क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है -10, तो अगर मैं इसको यूँ ड्रा कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 एक्स एक्सिस -1 -2 और -3 एक्स डैश, ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 6 7 8 9 और 10। तो अब आपके पास हमने 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को ड्रा करना है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है x में 2 और y में 0। तो x में अगर आप 2 देखें तो ये आपके पास 2 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा -1 पर 0, ये -1 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास a आ गया, ये आपके पास b आ गया, और 0 पे -2, 0 पे -2, ये आपके पास कोई c पॉइंट आ गया है। तो अब आपके पास आ जाएगा +1 पे 2, ये +1 है, और उसमें हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मैं अगर ऊपर ड्रा करूँगा, यहाँ पे कुछ ग्राफ का सीक्वेंस नहीं बन रहा, मैं एक मिनट इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। बस ये एक मिस्टेक हो रही है कि ये 0 पे -2 नहीं बल्कि +2 आ रहा है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मिस्टेक हो रही है हमारे पास, इसलिए ग्राफ का कुछ सीक्वेंस ठीक से नहीं बन रहा। ये 0 पे +2 है हमारे पास, तो ये वाला यहाँ पे C पॉइंट नहीं बनेगा, बल्कि इसको ये 1 और ये 2, तो इसका मतलब ये जो C वाला पॉइंट है यहाँ कहीं ऊपर ड्रा होगा, यहाँ पे ये आपके पास C आ जाएगा। यहाँ पे अब ग्राफ ठीक बन रहा है। अब आपके पास आ जाएगा 1 पे 2, ये 1 है, और 1 पे हमने ड्रा करना है 2, तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 पे 2 आ जाएगा। इसी तरीक़ाकार से आपके पास आ गया है -2 पे -4, तो ये कुछ ग्राफ यहाँ पे आएगा -2 पे 4, ये देखें, और यहाँ पे ये। फिर इसी तरीक़ाकार से +3 पे आपके पास आ जाएगा -4, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरीक़ाकार से -3 पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो -10 आएगी। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इस ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीक़ाकार से ड्रा होगा यहाँ पे, और इसी तरीक़ाकार से मैं अगर इधर से इसको जोड़ने की कोशिश करूँ तो ये कुछ आपके पास इस तरीक़ाकार से जुड़ेगा। ये अगर मैं यहाँ से इसको नीचे लाऊंगा, यहाँ पे इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का तो आपके पास या तो तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे आप इसका वर्टेक्स निकाल लें, क्योंकि हमने ऐसा इसमें इसका वर्टेक्स ड्रा नहीं करना था। तो हम जिस तरीक़ेकार से ग्राफ जा रहा है, इस तरीक़ेकार से अगर मैं इस शेप में लेके जाऊँगा तो ये कहीं इस जगह पर ये एक दूसरे का इंटरसेक्ट करेगा, और इसका कुछ वर्टेक्स यहाँ पर बनेगा। वर्टेक्स निकालने का अलग से एक फार्मूला भी है, मैं आपको ये वहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपने वर्टेक्स निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। इसकी पिछली एक्सरसाइज में हमने वर्टेक्स निकाला हुआ है फॉर वाइंडिंग वर्टेक्स। तो उसका फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला आपके पास होता है v इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 2a c माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना नहीं है। इनकेस अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसमें a, b और c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अगर आपके पास एक पैराबोलिक इक्वेशन की फॉर्म हो ax² प्लस bx प्लस c विच क्रॉस द p, 0 एंड q, 0 कट द पॉइंट। तो ये जो p और q है, जैसे हमने इससे पीछे भी कोई एक, अगर हम पैराबोलिक की कोई भी एक ग्राफ को ड्रा करते थे तो फॉर एग्जांपल अगर उसकी ये शेप है, तो यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास कोई p, 0 था, और ये आपके पास q, 0 है। यानी ये वो दो पॉइंट हैं जहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में a और b को कह रहे थे कि वो कट कर रहा है ग्राफ को किसी लोकेशन पे। तो अगर आपके पास x एक्सिस के ऐसे दो पॉइंट्स दिए हों जो किसी पॉइंट पे कट कर रहे हो, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है वो होता है y इज इक्वल टू a x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं इसमें क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है, गिवन दैट आपके पास जो इक्वेशन आ गई है वो है x² प्लस bx प्लस c। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को कंपेयर करता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो वैल्यू है a इक्वल टू 1 है,
बी इज इक्वल टू बी और सी इज इक्वल टू सी। तो हमने एक केस ये पढ़ा था कि अगर आपके पास ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या 1 से लेस हो तो उसका तरीकाकार ये था कि अगर आपकी वैल्यू ए से बड़ी है तो ग्राफ इज ओपन अपवर्ड, द ग्राफ इज ओपन अपवर्ड। तो फिर अगर मेरे पास ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर मेरे पास अगर ये 2 पॉइंट भी गिवन हो तो अगर इसको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो इसको हम इसके साथ इक्वेशन करेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व which cut the x-axis p comma 0 and q comma 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ये थी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। तो अगर मैं जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं अगर मैं उसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, ऐसे हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स थे p और q, फॉर एग्जाम्पल गिवन पॉइंट्स तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपके पास है x माइनस p माइनस 0 और q इंटू 0, ये 2 पॉइंट्स थे। और इसके कंपैरिजन में जो हमें पॉइंट दिए गए थे वो आपके पास एक था 3 0 और एक आपके पास था 4 और 0। तो अगर मैं वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास p की जगह 3 आ जाएगा और q की जगह 4 आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि आपके पास जो p की वैल्यू है p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू 4। तो बस इक्वेशन में पुट कर दें y इज इक्वल टू ए का आंसर हमने 1 निकाला है 1, x आपके पास x ही है और आपके पास जो p है वो आपके पास 3 है और जो q है वो आपके पास 4 है। तो इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने यही चीज़ बनानी थी। पहले हमारे पास क्या होता था कि हमें एक इक्वेशन दी होती थी, उस इक्वेशन से हम पहले ये बताते थे कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, और अब इस क्वेश्चन में हमें उसने 2 पॉइंट दिए हुए थे और हमने उसकी वो इक्वेशन ड्रा करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, ये भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है, सिर्फ पहले हमारे पास क्या था कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन थी, तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये कहा था कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कहाँ से गुजर रही है। लेकिन अब इसके साथ हमें एक और पॉइंट ये भी दिया गया है कि अगर वो वाई पे इंटरसेप्ट कर रही है तो वाई पे इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रही है। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो आपके पास है -5 कामा 0 और एक आपके पास है 3 कामा 0। और अगर वो इस फॉर्मेट में अगर हम लेके जाएंगे तो अगर ये इसको p कामा p0 और अगर आपके पास ये हो q कामा 0, तो अगर मैं वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगा तो इसका मतलब मेरे पास p की वैल्यू आपके पास -5 है और जो आपके पास q है वो -3 है। तो p और q की वैल्यू को स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a x माइनस पी और x माइनस क्यू। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a अभी हमें तक पता नहीं है, तो ये आ जाएगा x माइनस पी की जगह आपके पास आ जाएगा -5। तो फिर ये आ जाएगा x माइनस क्यू और q आपके पास आ जाएगा 3, q आपके पास +3 है तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ जाएगा y इज इक्वल टू a x प्लस 5 और x माइनस 3। अभी हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसलिए नहीं बनेगी कि अभी हमारे पास a की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सपोज करेंगे ये जो इक्वेशन है इसको हम एक स्टार इक्वेशन कंसीडर करते हैं। स्टार इक्वेशन कंसीडर करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेके चलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y a। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इस x को इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये आ जाएगा 5x और 5 3 आर 15। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू a x का स्क्वायर 5 और 3, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 15।
इस इक्वेशन को अगर आप स्टार इक्वेशन कंसीडर कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सपोज करें कि अगर ये 2.5 एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन हम बना रहे हैं, तो ये वाला अगर हम वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, तो वो पहला वाला पॉइंट आपके पास एक्स का होता है, दूसरा वाला पॉइंट आपके पास वाई का होता है। और हमें ये कहा जा रहा था कि ये पास हो रहा है -1 और 8 से, -1 और 8, तो इसका मतलब ये होगा पास थ्रू। अगर आपके पास वो -1 और 8 से हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जो x की वैल्यू है वो -1 है और जो y की वैल्यू है वो +8 है। पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये अब आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू a, x आपके पास आ गया है -1, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा +2 इंटू एक्स यानी कि -1 इंटू -15, और यहाँ पे y की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, y का आंसर था 8, तो ये आ जाएगा 8 a -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -2 और -15, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू a, 15 और 2 17, 17 में से 1 निकालेंगे -16, इस 16 को तो डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ार 16 यानी कि -1/2। जो ए का आंसर था वो हमने 1/2 निकाल लिया है। इसको पुट कर दें स्टार इक्वेशन में, इसको स्टार इक्वेशन में दोबारा से पुट कर दें। स्टार इक्वेशन बिकम्स, तो आपके पास जो x की a की वैल्यू है वो -1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x -15, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा -x का स्क्वायर प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। सेम कंसेप्ट है, सिर्फ हमारे पास पॉइंट चेंज हो गए। अब हमारे पास पॉइंट है -7, 0 और एक है 10, 0। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो इसका मतलब मेरे पास जो P का आंसर है वो -7 है और जो आपके पास Q का आंसर है वो आपके पास 10 है। तो अभी हम इसकी A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। वो आपके पास होता है y इज इक्वल टू a x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। तो यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट करते हैं। a x माइनस पी आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा x माइनस क्यू आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा a x माइनस माइनस प्लस 7, ये आ जाएगा x माइनस 10, तो ये आ जाएगा a, इस x को इससे मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर 10x 7x माइनस 70, ये आ जाएगा a, x का स्क्वायर 10 में से 7 निकालेंगे 3x माइनस 70। इसको अभी हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास स्टार इक्वेशन है और इसके पास हमें एक ये पॉइंट ये भी दिया हुआ था कि ये जो स्टार इक्वेशन है ये पास हो रही है, पास थ्रू, और पासिंग पॉइंट था हमारे पास 4, 11। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक ग्राफ है और ये यहाँ से अगर कट कर रहा है, तो पहला पॉइंट आपके पास x होता है, दूसरा पॉइंट y का, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 4 है और जो आपके पास y की वैल्यू है वो आपके पास 11 है। तो बस इस क्वेश्चन में इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू a x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70, y की वैल्यू पुट करें 11, a 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 11, a 4 का स्क्वायर 16, 3 4 ज़ार 12 माइनस 70, ये आ जाएगा 11 a, इसको सिंप्लीफाइड कर लें तो ये आ जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 70, ये आ जाएगा -66। 11 और इस -66 को यहाँ पे ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6, यानी कि a इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 6। a की ये वैल्यू पुट कर दें स्टार इक्वेशन में, पुट इन स्टार इक्वेशन।
तो ए आपके पास था -1/6, इसको स्टार इक्वेशन में पुट करें। y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 6, एक्स का स्क्वायर -3x -70। तो ये आपके पास आ जाएगा -x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस माइनस प्लस 70 डिवाइडेड बाय 6। इसका ये भी आंसर हो सकता है, या एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ये भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। इस 3 को अगर मैं 6 से काटूंगा तो ये आ जाएगा x/2 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 6, और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन विद कोऑर्डिनेट्स। आपके पास लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होगी। तो अगर हमारे पास कोई एक लीनियर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, तो फॉर एग्जांपल कि ये जो एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन यूँ ड्रा हो रही है, तो हमने फाइंड ये करना है कि ये ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किस जगह ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिकली हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद हमने ये बताना है कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के x एक्सिस या y एक्सिस को किस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले वही तरीकाकार, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो लेट द ऑर्डर्ड पेयर, बस ये एक सिंपल है, इसमें इतनी कैलकुलेशन की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन हम साइज बानी भी कर सकते हैं, x और y। तो वही तरीकाकार -2 -1 0 1 और 2। तो अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ, -2 और -3 आ जाएगा -5। यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो -4 -3 -2 और -1, और ये इसी तरीकेकार से आगे भी जा सकता है। तो इसका एक पॉइंट और ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल जाए। तो ये आ जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। तो अब हम इसकी ग्राफ को ड्रा करते हैं। इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इसको मैं अगर यूँ ड्रा कर लूँ 1 2 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 3, और इसी तरीक़ाकार से जो y की वैल्यू है वो सारी तकरीबन माइनस में ही है। तो अगर मैं इसको यूँ ड्रा कर लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 है, इसको भी हम 2 का ही गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 4 और -5। आपके पास जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -2 पे -5। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाएगा -2 पे -5 आ जाएगा। इसी तरीक़ाकार से ये आ जाएगा -1 पर 4 आ जाएगा, -1 पर 4, 0 पर 3, और +1 पे -2, और 2 पे -1, और 3 पे 0। तो अगर आप ये देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है। थोड़ा सा इसको हमें बुलाना पड़ेगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरीक़ाकार से है। तो अगर आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है और एक पॉइंट आपके पास यहाँ आ रहा है। तो सपोज करें मैं अगर इसका नाम ए रखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3, 0, और ये आपके पास आ जाएगा 0, -3। तो हम कह सकते हैं सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3, 0, इसको मैंने ए का नाम दिया है, और एक आपके पास आ जाएगा बी 0 -3 ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। तो ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। सेम कंसेप्ट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x + 1।
लेट द ऑर्डर्ड पेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा x y -2 -1 0 1 और 2। अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा -4 + 1 -3। यहाँ -1 पुट करूँगा तो -2 + 1 ये आ जाएगा -1, फिर ये आ जाएगा 1 3 और 5। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें x में जो वैल्यू चाहिए वो आपके पास आ रही है -2 से +2। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। इसी प्रकार से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है। तो अगर मैं इसको 1 से ही ड्रा कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 और 5। अब आपके पास जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है x पे -2 और y पे -3। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कहीं इस जगह पे लाई कर रहा है। देखें ये किसी जगह पे आ जाएगा -1 पर 1, ये -1 पे 1 आ जाएगा, 0 पर 1 आ जाएगा, 1 पे 3 और 2 पे 5। तो अगर मैं इसको अब स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट आपके पास ये आ रहा है और दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको रखता हूँ A और इसको मैं रखता हूँ B, तो आपके पास जो A आ रहा है वो आ रहा है 1, 0। और अगर आप B देखें तो ये देखें ये x है, ये 1 है, तो ये इसका हाफ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x पे 0 है और y पे -0.5, इसको हम B का नाम दे रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A 1, 0 एंड B, और वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास हो जाएगा 0। और आपके पास अच्छा यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट्स है A, नहीं ये 1 नहीं, ये थोड़ा सा मैं अपोजिट कर रहा हूँ कि आपके पास जो A हो जाएगा वो आपके पास 0, 1 हो जाएगा, यानी x पे 0 और y पे 1। और ये भी मैं थोड़ा सा अपोजिट लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा y में 0 और x में आपके पास आ जाएगा -0.5 इंटू 0। तो आपके पास जो A की पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके पास आ रहा है 0, 1 और जो B आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है -0.5 और y में 0 ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। ये दोबारा से मैं बता देता हूँ क्योंकि आपके पास जो पहला पॉइंट होता है वो x का होता है और दूसरा पॉइंट y, क्योंकि ये वाली लाइन y की है तो इसका मतलब यहाँ पे x 0 होगा तो y 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाली लाइन आपके पास x की है और दूसरी y की। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब कोई दोस्त उदास हो तो उसे नसीहत नहीं करते, बस खामोशी से उसको सुन लेते हैं ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। किसी के दिल का बोझ हल्का करना भी एक आर्ट है और वो हम सबको सीखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।